सभी अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले तो 10 सितंबर को भोपाल तिरंगा यात्रा में जो हजारों अतिथि शिक्षक भोपाल आए थे, आप सभी को हृदय से साधुवाद देता हूं। निश्चित रूप से इस तिरंगा यात्रा के बाद बहुत सारे सवाल आप सबके मन में आ रहे हैं और हमने भी पूरे इस आंदोलन की समीक्षा करने का प्रयास किया है। सबसे पहले बहुत सारे लोगों की सहमति और असहमति देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, हमारे कुछ साथी ये कह रहे हैं कि आजाद अतिथि शिक्षक संघ जिन मांगों पर सहमति बनी है उनके लिए राजी नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो मांग पत्र हमने तैयार किया था वो मांग पत्र हमारे भाई संतोष कहार जी और बीएम भाई की सहमति से बना था। ना तो उस मांग पत्र में सुनील परिहार ने एक शब्द लिखा और ना उस मांग पत्र में रविकांत गुप्ता जी ने एक शब्द लिखा। जो भी उन्होंने बनाया था उसी मांग पत्र को तो प्रदेश स्तरीय बैठक थी जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के साथ संगठन के वरिष्ठ साथी बैठे थे। मांग पत्र में क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था वो शायद उन्होंने ग्रुप में डाला भी होगा, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिला कि उन्होंने डाला कि नहीं डाला मुझे नहीं पता। लेकिन जो आजाद अतिथि शिक्षक संघ के जो साथी लिख रहे हैं कि हम सहमत नहीं है, तो आप लोग ये बताएं कि भाई आदरणीय पवार साहब के पास समय नहीं था। जो कार्यक्रम हमने तय किया था अनुमति के लिए उस समय भी उनके पास समय नहीं था। कार्यक्रम जब शुरू होता है उसके एक दिन पहले हर हाल में आयोजकों को पुलिस प्रशासन के साथ बैठना होता है। उस समय भी आप उपस्थित नहीं थे। आदरणीय बीएम भाई साक्षी हैं, संतोष कहार जी साक्षी हैं। उनके सामने जो भी निर्णय लिए उनके साथ में रहकर लिए। दूसरा, आदरणीय पवार साहब का मैं सम्मान करता हूं। आप जिस दिन कार्यक्रम था हमारी मुलाकात सीधी अंबेडकर पार्क में लगभग 12 बजे हुई, जबकि हो सकता है लोगों ने बताया भी तो कोई मजबूरी हो, लेकिन क्योंकि यदि हमने कार्यक्रम सेट कर दिया तो कभी भी कोई बहाना अपनी तरफ से सुनील परिहार ने नहीं दिया। और इस कार्यक्रम के लिए कम से कम 3 से 4 बार भोपाल में हम आए। पहले हमने आवेदन दिए और 2 सितंबर, 3 सितंबर, 5 सितंबर की अनुमति के लिए भी आए, उनकी अनुमति मिली भी। लेकिन 10 सितंबर को जो हमारा तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम था, वो तिरंगा यात्रा का जो कार्यक्रम सबकी सहमति से हमने 5 सितंबर से 10 सितंबर किया था, उसमें सुनील परिहार का निर्णय नहीं था। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से चाहता था कि ये जो कार्यक्रम है या तो 11 तारीख को हो या फिर 2 अक्टूबर को हो। फिर भी आप सभी को ऐसा लगता है कि भाई सुनील परिहार दोषी है, तो मैं तो पहले से ही जानता हूं कि जो भी अच्छा होगा बुरा होगा, अच्छा होगा तो सबने किया, कुछ भी गड़बड़ हुआ, थोड़ी गलती हुई तो दोषी सुनील परिहार ही रहा है और भविष्य में भी सुनील परिहार ही रहेगा। पहले से जानता हूं इन सारी चीजों को। मांग पत्र सही था या नहीं था ये आप सब तय करें। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि विभागीय परीक्षा हो। विभागीय परीक्षा और दूसरा ऑप्शन ये था छत्तीसगढ़ सरकार की तरह नीति बने। ये दो में से कोई ऑप्शन रखना था, तीसरा बिंदु रखना ही नहीं था, क्योंकि नीतिगत मामला था। छोटी छोटी समस्याओं को उसमें रखा। चूंकि वो भी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, हम बिल्कुल भी किसी भी तरह का विरोध उसमें नहीं चाहते थे। जो उन्होंने लिखा निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों के पक्ष में ही रहा होगा और जो मांगे सरकार ने मानी। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई सुनील परिहार तैयार, सुनील परिहार ना कल तैयार था ना आज तैयार है। सुनील परिहार भी यही चाहता कि हम सबका गुरुजियों की भांति विभागीय परीक्षा लेकर नियमितीकरण हो, हम सबका भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन फिर भी क्योंकि विकल्प उन्होंने बहुत सारे अपने रखे, एक गलती हमसे भी हुई है। पवार साहब इतने पहले आ जाते, आपस में बैठ के चर्चा करते। व्यक्तिगत क्योंकि मेरा नेचर अलग है, यदि मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो मैं फिर उसको मेरे हिसाब से करना पसंद करता हूँ। आपने उसको ड्राफ्ट कर दिया तो वो सही है, उसमें कोई फेरबदल हम नहीं कर सकते। आपको स्पष्ट बता दूं कि सरकार क्या चाहती है। सरकार आज की तारीख में आपको जो दे रही है 10 माह का अनुबंध, यानी आप वर्तमान में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उन अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी मान लो तो वो आने वाले समय में किसी भी स्थिति में सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर से बाहर नहीं होंगे।
और जो वर्षों की सेवा के बाद किसी कारण से बाहर हुए वो अतिथि शिक्षक आपके स्कोर कार्ड में हमने सेवा काल के हिसाब से अंक मांगे हैं। स्कोर कार्ड में जैसा कि हमने कहा था कि हमने 10 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से मांगे हैं, तो लगभग 10 साल के अंक उसमें यदि जोड़ते हैं 100 अंक होते हैं, तो निश्चित रूप से एक भी पुराना अतिथि शिक्षक साथी बाहर नहीं होगा। तीसरा, 30% से कम परीक्षा परिणाम का मामला काफी दिन से लंबित था। हमारे बहुत सारे साथी बार बार आग्रह कर रहे थे, हम भी 8-10 बार अधिकारियों से संबंध में चर्चा कर चुके थे, उसका निर्णय नहीं हो पा रहा था। उसके लिए भी क्योंकि वो 30% का ठीकरा जिन अतिथि शिक्षकों के सिर्फ हो रहा है, वो सारे के सारे अतिथि शिक्षक वर्षों से कार्यरत है। यदि उनको एक अवसर भी नहीं मिले तो ये उनके साथ भी अन्याय होगा, क्योंकि यदि रेगुलर शिक्षक पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे तो अतिथि शिक्षक पे क्यों? निश्चित रूप से उनको एक अवसर मिलना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि उनको एक अवसर जरूर मिलेगा। 1-2 दिन में जो जिन बातों पर सहमति बनी है उनके आदेश जारी होंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त आदरणीय शिल्पा गुप्ता मैडम को भी मैं सभी अतिथि शिक्षकों की ओर से धन्यवाद देता हूं कि जो 16 साल से विसंगतियां अतिथि शिक्षकों की चल रही थी, उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास उन्होंने किया ताकि एक सिस्टम बन सके। साथियों, आंदोलन की हमने समीक्षा की है, कुछ चीजें पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि जो पूरा का पूरा प्रदर्शन रहा, आप सभी के सहयोग से मध्य प्रदेश का एक एक अतिथि शिक्षक की उसमें सहभागिता थी, आपकी जो आक्रामकता थी, आपका जो प्रदर्शन था वो शानदार था। आज तक पुलिस प्रशासन, मीडिया भी आपके इस कार्यक्रम की तारीफ कर रहा है और मैं अपनी बहनों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप उस दिन व्रत था और उस व्रत होने के बावजूद भी आप वहां डटी रही और हमारे भाइयों से ज्यादा आक्रामकता आपने वहां पर दिखाई। वास्तव में अतिथि शिक्षकों की जो दुर्दशा है, आपने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसको दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि आपके इस प्रदर्शन से मध्य प्रदेश सरकार में हलचल हुई। यदि आपका प्रदर्शन इतना शानदार नहीं होता, राष्ट्रीय चैनल आपको नहीं दिखाते, पूरे के पूरे राष्ट्रीय चैनलों ने आपको लाइव दिखाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे साथी ये चाह रहे थे कि लाठीचार्ज हो। मैं आपको बता देता हूं, लाठीचार्ज किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सुनील परिहार को यदि नेता बनना होता 100% आप पे लाठीचार्ज करवा देता, क्योंकि मैं भी एक स्थायी शिक्षक बनने के लिए काम कर रहा हूँ। यदि लाठीचार्ज करवा देता 5 मिनट से 6वां मिनट नहीं लगता, एक भी अतिथि शिक्षक मैदान में नहीं होता। कितने लोगों के हाथ पैर टूटते वो समय बताता, कितने लोगों पर मुकदमे लगते वो समय बताता। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम सरकार से लड़ सकते हैं, शासन प्रशासन से लड़ सकते हैं, पुलिस से लड़ सकते हैं, आप सब फ्री हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। आने वाला समय है, आप दिखाइए आपकी आक्रामकता, आप दिखाइए कितने लोग दमदार हैं, आपकी दमदारी भी हम देखेंगे। पहली बार एक विभाग का मुखिया, हमारे शिक्षा मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी, आयुक्त महोदय, पीएस महोदय के साथ संगठन बैठा था। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारे बड़े भाई केसी पवार जी को भी उसमें उपस्थित रहना था, ताकि जो भी निर्णय, मान लो यदि असहमति थी तो वो असहमति भी वहां सामने हम सबके बीच होती। एक स्वर में कह देते कि भाई हम नहीं चाहते, या फिर अपन 10 मांग नहीं रखते, सिर्फ 2 मांग रखते, तो में से एक मांग तो सरकार को मानना पड़ती। कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी सामने आए हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हम साथ तो थे लेकिन हम अंतर्मन से साथ नहीं थे। आज भी वो दुर्भावना कहीं ना कहीं झलकती है। आज भी ऐसा लगता है कि हम साथ होकर भी अलग हैं, क्योंकि आप सामने कुछ कहते हो, पीठ पीछे कुछ कहते हो। भाई सुनील परिहार ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? आप समय पर, आपको समय नहीं है। सुनील परिहार यदि पहुंच जाता है, कोई निर्णय ले लेता है तो सुनील परिहार गलत हो जाता। भाई समय आपको निकालना चाहिए, या आपके जो जिम्मेदार साथी थे वो सब साथ में थे। यदि आपने उनको पूरी जिम्मेदारी दे रखी थी तो फिर सुनील परिहार कैसे दोषी हो गया उसमें? कहीं ना कहीं या तो हम सब दोषी है, सुनील परिहार अकेला दोषी नहीं है। दूसरी गलती हम सबसे हुई है, बार बार हम आग्रह कर रहे थे। लोग ये समझते हैं कि बैग टांगो, भोपाल जाओ, 2-4 घंटे मार्केट में घूमो और शाम को अपनी बस पकड़कर, ट्रेन पकड़कर वापस आ जाओ, आपका नियमितीकरण हो जाएगा। भैया, यदि वास्तव में आपको जीतना है तो डटना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और अड़ना पड़ेगा। यदि उसी मैदान में, क्योंकि मैदान तो हमने लिया ही नहीं था, परमिशन हमको दी नहीं थी, वो भी स्पष्ट कर दिया था, परमिशन दी नहीं थी, उसके बावजूद भी हमने ये कह दिया था कि आप अनुमति दो या मत दो, ये जो तिरंगा यात्रा है किसी भी स्थिति में कैंसिल नहीं होगी, और कैंसिल नहीं हुई। भाई मैं अपने
जीवन को रिस्क उठाकर वहां आपके सामने खड़ा हूं। यदि उसको कार्यक्रम को कैंसिल करना होता तो एक दिन पहले कह देता कि भाई साहब अनुमति नहीं है और एक भी अतिथि शिक्षक नहीं आता, लेकिन वो भी गलत था। तब भी आप सुनील परिहार को गालियां देते क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो है ही नहीं, दोषी सिर्फ सुनील परिहार तब भी होता। और कार्यक्रम आयोजित किया बिना परमिशन किया, आपसे वादा किया था कि आपको रोड पे बिठा देंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, उतरे या नहीं उतरे सबको पता है। एक भी व्यक्ति मैदान में बैठा हो तो बता दो। आप भोपाल की सड़कों पर बैठे, आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में 10 मिनट 15 मिनट किसी रोड जाम करके दिखा दो, आपको 2 बजे से लेकर 7 और 8 बजे तक आप भोपाल की सड़कों पर बैठे रहे। पुलिस प्रशासन ने आपका सहयोग किया, आपने जो शानदार प्रदर्शन किया और नेगेटिव बात ये आई कि भाई हम बैठे आखिरी तक बैठे, लेकिन पीछे हमने मुड़ के देखा तो मुश्किल से वहां 100 लोग भी नहीं बचे। कैसे जीतेंगे? यदि जितनी भीड़ थी उतनी भीड़ 2-4 घंटा और वहां चुपचाप बैठने का साहस करते, निश्चित रूप से वहां मंत्री को भी आना पड़ता। लेकिन हम सबके दिमाग में सबने एक ही बात बैठा रखी है कि बस लाठीचार्ज हो, लाठीचार्ज से आपका सब हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपकी मानसिकता लाठीचार्ज की है तो एक आध कार्यक्रम आने वाले समय में मध्य प्रदेश में अन्य कोई साथी जो समझता हो कि बहुत बलवान है वो करके देख ले, अंदाजा लग जाएगा आपको क्या स्थिति है। आज हमारे टीकमगढ़ के कुछ साथी दिन भर हमारे साथ में रहे, पुलिस प्रशासन के साथ जो बैठकें हुई, डीपीआई में जो बैठक हुई, पूरी प्रक्रिया उन्होंने देखी है, कैसे कार्यक्रम हुआ उनको पता है। तो कम से कम मुझे आप खूब आलोचना करो, यदि कहीं गलत हूं बिल्कुल मैं देखता हूं, आप क्या लिख रहे हो वो भी देखता हूं, आप बिल्कुल लिखिए, सुझाव दीजिए, लेकिन एक मर्यादा में रहकर। आज देखा है कि सुबह से एक भाई माँ बहन की गाली में लिख रहा था, भाई सुनील परिहार में कौन किसकी जमीन जायदाद हड़प ली, आप जो गालियां लिख रहे हैं हो सकता है मैदान में नहीं आए हो, और आए भी हो मेरे लिए थोड़ी आए थे, आप खुद के भविष्य के लिए ताकि शांतिपूर्वक कैसे बरसते पानी में बैठ जाते, मंत्री भी आता और आपकी मांगे भी मानी जाती। बारिश हो रही थी और पानी बरसना शुरू हुआ, 50-60% लोग तो पहले ही चले गए। भाई आप लड़ने आए हो, बारात में नहीं आए। लोग ये समझते हैं कि बस बारात में आए और चले गए, ऐसे आपका नियमितीकरण कभी नहीं होगा। आप बैठे रहते शांति से, पुलिस प्रशासन किसी से हाथ भी नहीं लगाता और आपका संदेश इससे भी अच्छा जाता। 8 बजे तक 9 बजे तक यदि आप कंटिन्यू बैठते, हम आपके बीच में बैठे हुए थे, तब भी फर्क पड़ता और एक्शन लेना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, गालियां देने के लिए आते हैं। हम खुद की कुछ औकात नहीं है, हम सिर्फ घूस देना चाहते, खुद से कुछ नहीं करना चाहते। आज 2 लोगों पर जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए अपशब्द लिखे थे, गालियां लिखी थी, उन पर मैंने FIR की है, और जितने भी लोग ऐसे उसका लाभ मिले। दूसरा एक और प्रस्ताव आज हमसे मंगाया था, हमने ग्रुप में मांगा भी था आप लोगों से, तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरह जो आदेश था, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी पत्र लिखा था, माननीय रमेश शर्मा जी ने भी पत्र लिखा था, और मैं समझता हूं कि 1-2 दिन में ये सारे आदेश होंगे और आप सबका धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से भविष्य सुरक्षित होगा। धन्यवाद।